हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं अपकमिंग 15th ऑफ मे 2K23 से। आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों के SEC पेपर का, जो कि है लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन्हीं क्वेश्चंस की आने की आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी, एंड साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को 100% करने चाहिए, ताकि आप लोग जो हैं उन क्वेश्चंस को आसानी से जो है अपने पेपर के अंदर लिख सकें एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो है आप लोगों के SEC पेपर लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर देने का प्रयास करें। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेव तीन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देख लेते हैं आप लोगों के लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स के CBCS सिलेबस को। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि आखिरकार क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है जो कि उन लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अपने एग्जामिनेशंस के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का ये जो लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर जो एग्जामिनेशन है, ये जो पेपर है, इसके अंदर आप लोगों को टोटल 5 यूनिट्स जो है कवर करनी है। हर एक यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें यूनिट 1 की तो वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, जो डिफरेंट टायर्स पर जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि उनके क्या पावर्स हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो देखिए, आप लोगों को बता दें कि हमारे इंडिया के अंदर जो 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, उसके अंदर इस प्रकार जो है हम डिवाइड करते हैं गवर्नमेंट को कि सबसे पहले आता है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि हैंडल करता है इश्यूज़ ऑफ द एंटायर कंट्री। पूरे कंट्री का जो भी इश्यूज़ हैं उनको वह हैंडल करता है। एंड उसके बाद आती है आप लोगों की जो स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हैंडल करती है इश्यूज़ को एंड अफेयर्स को ऑफ द गिवन स्टेट, जो भी स्टेट के पक्ष में दिए होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों का जो थर्ड है वो है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में ये जो है ये वर्क करता है विलेज पर, म्यूनसिपैलिटीज़ पर एंड जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर। सो आप लोगों को ये जो 3 टायर्स हैं, इन पर जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। बेहतर तरीके से आप लोगों को कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आखिरकार टोटल क्या है। अगर हम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को ऐड करें एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा को ऐड करें तो टोटल जो मेंबर निकल कर आते हैं पार्लियामेंट के वो कितने आते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर इसका आंसर जो है ज़रूर दें। देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो MPs होते हैं, वो क्या होते हैं, तो देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लोकसभा में, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जो कि लोकसभा में हम देख पाते हैं। सो ओवरऑल हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो हम आप लोगों के साथ जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोगों को यूनिट 1 के अंदर जो पावर एंड फंक्शंस हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की, जो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस पर हम देखते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन इसके बाद है आप लोगों की सेकंड यूनिट, जो कि है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसके अंदर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसमें आपको ये डिस्कस करना है कि कैसे एक बिल जो होता है वो लॉ बनता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है एंड सो ऑन।
देन इसके बाद है आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3, जो कि है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होती है। देन इसके बाद जो है लेजिस्लेटिव आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इसके अंदर जो भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ रही हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है ब्रीफली। देन इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4, जो कि है रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। आखिरकार बजट कैसे बनता है, क्या उसकी पीछे की हिस्ट्री रही है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, किस प्रकार जो है एक बजट डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। देन इसके बाद है फाइनल यूनिट, यूनिट 5, जो कि है सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर मीडिया के बारे में आपको डिस्कस करना है कि मीडिया आखिरकार है क्या, किस प्रकार का उसका रोल रहा है, किस प्रकार जो है लेजिस्लेचर जो है इन्फ्लुएंस रही है उससे, एंड सो ऑन। सो ये है आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों के लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का। अगर हम इसके आउटकम्स की बात करें तो इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे, ये समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस हैं लॉ मेकिंग बॉडीज़ का इंडिया के अंदर, एंड जो डिफरेंट लेवल्स हैं उस पर किस प्रकार लॉ जो है बनाए जाते हैं, एंड डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन इंडिया। आप ये भी इसके अंदर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड स्किल्स को आप एक्वायर करेंगे जो कि रिलेटेड हैं टू अ क्लोज रीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स। सो ये है आप लोगों का सिलेबस जो कि आप लोगों को कवर करना है अपने इस पेपर के लिए। सो आइए ब्रीफली देखते हैं क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ओर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जो भी क्वेश्चंस बताए जाएं उनको आंसर देने का जरूर प्रयास करें। सो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 की, जो कि है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। इस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए वो हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो MP MLA होते हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, उनके क्या पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर जो है कवर करने चाहिए। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड जो फंक्शनरीज हैं रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, अगर हम जिला परिषद से लें या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से लें या फिर पंचायत वार्ड तक लें, तो ये ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर जो है डिस्कस करना चाहिए। बेहतर तरीके से आप लोगों को इन कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। सो आइए आप लोगों को बताते हैं कि इसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में। सो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है जो भी पावर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यानी कि MPs की, टू दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो MLA हैं एंड जो MP हैं, दोनों के बीच यहाँ पर आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है उनकी पावर्स को लेकर, उनके फंक्शंस को लेकर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी की इन द लोकसभा। अगर हम बात करें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की तो एज ऑफ नाउ जो है 788 जो हैं टोटल मेंबर्स हैं। 245 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के हैं एंड 543 मेंबर्स जो हैं वो आप लोगों की लोकसभा के हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है यूनियन गवर्नमेंट का, उसी को आप लोग जो है पार्लियामेंट कहते हैं एंड उसके जो मेंबर होते हैं उनको पार्लियामेंट के मेंबर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है कहा जाता है। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट जो है उनको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है लोअर हाउस एंड दूसरा है अपर हाउस। लोअर हाउस की बात करें तो वो होता है आप लोगों का लोकसभा एंड अपर हाउस की बात करें तो वो होता है आप लोगों का राज्यसभा। जो लोकसभा है वो हाउस ऑफ पीपल कहलाया जाता है एंड जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है आप कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इंडिया के अंदर, सो ये वो पीपल होते हैं हु सर्व पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में अपना काम जो है करते हैं, संभालते हैं एंड ये जो है इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
एंड अगर हम ये फंक्शंस की बात करें तो इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, अमेंडिंग फंक्शंस, इलेक्टोरल फंक्शंस एंड इन द एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो ये आप लोगों को फंक्शंस एंड जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके फीचर्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से डिस्कस करने हैं। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर्स एंड फंक्शंस आप लोगों को अगेन जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है उनकी क्या पावर, क्या फंक्शंस हैं, ये आप लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा गया है। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि डेट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्या ये एक तरीके की इंस्टीट्यूशन है अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। एंड इसके साथ आपको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ रीजंस जो हैं वो भी आपको शेयर करने हैं, डिस्कस करने हैं। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पर पूछा गया है। लगभग ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंडियन पार्लियामेंट के जो पावर्स एंड फंक्शंस है वो आप 100% जो है श्योरिटी के साथ कर जाएँ। देन एनालाइज हाउ द इंडियन पार्लियामेंट हैड डिक्लाइंड इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स हैं, जो समकालीन समय की बात करी जाए तो इसमें पार्लियामेंट जो है, जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसको किस प्रकार डिक्लाइन करा जाता है, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। देन इसके बाद है नेक्स्ट, डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो एमएलए हैं उसका जो चेंजिंग रोल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। देन इसके बाद है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो कि है डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि एमएलए ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। एमएलए के पावर एंड फंक्शंस आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। सो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट है, एंड एमएलए के क्या फंक्शंस हैं, एमपीज़ के क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी पास पावर्स हैं, एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की यूनिट 1 में से, जो कि है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है आप लोगों की यूनिट 2 सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए डिस्कस करते हैं। सो देखिए, इसके अंदर से बेसिकली जो टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए वो है हाउ अ बिल बिकम्स लॉ। जो एक बिल होता है वो लॉ कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी चाहिए। रोल ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका क्या रोल रहा है इन रिव्यूइंग अ बिल, वो आपको यहाँ पर कवर करना चाहिए। एंड जो लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका वर्क होता है, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए। एंड द फ्रेमिंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं फ्रेम किए जाते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करना चाहिए। सो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द वेरियस प्रोसीजर्स बाय विच अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया। ऐसे कौन से वेरियस प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा एक बिल जो है वो लॉ के अंदर कन्वर्ट होता है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए, आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले कि जो बिल होता है वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर, बिकम्स अ लॉ बनने के लिए ओनली व्हेन इट इज़ अप्रूव्ड बाय द लोकसभा, जब वो लोकसभा के द्वारा जो है अप्रूव्ड कर दिया जाता है, एंड राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अप्रूव्ड कर दिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली बात करें तो एक बिल को लॉ बनने में काफ़ी टाइम जो है वो लगता है। इसमें काफ़ी लंबी एक प्रोसेस है, जो कि सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। सबसे पहले आप पार्लियामेंट के अंदर जो है बिल को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद जो है पब्लिकेशन होता है गजट के तौर पर। देन आप लोगों की जो फर्स्ट रीडिंग होती है बजट की वो होती है। देन फर्स्ट रीडिंग के बाद जो है
कुछ सिलेक्ट कर दी जाती हैं कमेटीज़, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग के बाद जो है आप लोगों की जो बजट है उसकी थर्ड रीडिंग कराई जाती है। देन बिल जो है वो अदर हाउसेज में जो है, या फिर आप कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक हाउस में जो है उसको पेश किया जाता है। एंड उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो कंसेंट होता है, जो असेंट होता है वो लिया जाता है। एंड इन द एंड जो एक बिल होता है वो लॉ में जो है कन्वर्ट हो जाता है। सो ये एक प्रोसेस है जो कि फॉलो होती है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर जो लॉ मेकिंग है वो क्या है, लॉ मेकिंग एक तरीके की प्रोसेस है ड्यूरिंग विच एन आइडिया ऑफ अ लॉ इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लॉ, ठीक है। जो एक आइडिया है बिल का वो ट्रांसफॉर्म होता है किसी भी एक लॉ में, वो है आप लोगों की लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अ बिल बिकम्स लॉ। सेम क्वेश्चन है, कैसे बिल जो है वो लॉ बनता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन पार्लियामेंट। आपको जो प्रोसेस है वो आपको ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करनी है कि पार्लियामेंट में किस प्रकार एक बिल जो है लॉ में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद डिस्कस द प्रोसीजर बाय विच अ बिल बिकम्स लॉ इन इंडिया। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्कस द लेजिस्लेटिव प्रोसेस थ्रू विच अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिए बिल जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिल एंड एक होता है मनी बिल। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की तो आर्टिकल 107 एंड 108 के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी लॉ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस और डजंट इंक्लूड मॉनेटरी कंसर्न, तो उसको हम शामिल करते हैं ऑर्डिनरी बिल में। एंड जो मॉनेटरी या फिर आप कह सकते हैं मनी बिल है वो आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग क्या है, वो उससे रिक्वायर होती है मॉनेटरी सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। ये जो है ओनली गेट इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा आफ्टर द प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूव्ड। जो पार्लियामेंट है वो हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है भारत की, ठीक है। एनी लॉ डेट नीड्स टू बी पास्ड इज प्रेजेंटेड एज अ बिल। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी लॉ जो है उसको वाकई लॉ बनने के लिए एक बिल की तरह जो है पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। एंड आफ्टर गेटिंग द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट इज इन्फोर्स्ड थ्रू आउट द कंट्री। सो यहाँ पर जो है आपको कैसे बिल जो है वो लॉ में बनता है ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर कर लें कि किस प्रकार एक बिल जो है वो लॉ में बदलता है, किस प्रकार की प्रोसेस जो है अपनाई जाती है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है आप लोगों की यूनिट 3 पर, जो कि है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमेटीज़। यहाँ पर आप लोगों को जो लेजिस्लेटिव कमेटीज़ हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। यहाँ पर आप लोगों को जो कंसेप्ट कवर करने हैं, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो हैं टाइप्स ऑफ कमेटीज़। जो टाइप्स हैं कमेटीज़ के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। रोल ऑफ कमेटीज़ इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेशन। जो भी रोल रहे हैं कमेटीज़ के इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंस पॉलिसी एंड सो ऑन, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं, कवर करने हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की, तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ स्टूडेंट्स क्या थी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं आप कह सकते हैं कि वो जो है अपॉइंट की जाती हैं बाय द हाउस और नॉमिनेट करी जाती हैं बाय द स्पीकर और चेयरमैन। ये जो है वर्क करती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड सो ऑन। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हैं आप लोगों की स्टैंडिंग कमेटीज़, उसके बाद है आप लोगों की एड हॉक कमेटीज़। अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटीज़ की, ये जो कमेटीज़ हैं ये पूरी तरह परमानेंट होती हैं नेचर में, एंड जो एड हॉक कमेटीज़ हैं वो टेम्परेरी होती हैं नेचर में। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं ये जो हैं फॉर्म्ड हुई हैं अकॉर्डिंग टू एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है वर्क करती हैं कॉन्टीन्यूसली एंड रेगुलरली। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टेम्परेरी इन नेचर, यानी कि जो एड हॉक कमेटीज़ हैं उनकी, तो ये अपॉइंटेड होती हैं ओनली टू लुक इनटू स्पेसिफिक इश्यूज़ एंड दे आर डिसॉल्व व्हेन द पर्पस इज़ फुलफिल्ड। जब भी कोई इश्यूज़ होते हैं क्रिएट, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है ये टेम्परेरी जो कमेटीज़ हैं, जो एड हॉक कमेटीज़ हैं ये बनाई जाती हैं। एंड जब वो इश्यू रिजॉल्व हो जाता है, जो हमारा स्पेसिफिक गोल है वो फुलफिल हो जाता है, तब इनको जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है। सो ये दो तरीके की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ कमेटीज़ जो हैं शामिल हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ में, जो कि आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
सो देखिए, अगर हम बात करें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो देखिए फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द फाइनेंस कमेटी इन द पार्लियामेंट। जो फाइनेंस कमेटी है यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी का एक महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका क्या रोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए, यानी कि उसकी जो लिमिटेशंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है उनका रोल आपको डिस्कस करना है विद 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। किन्हीं 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पर जो आंसर है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस। जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं फाइनेंस कमेटी की पार्लियामेंट के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। आपको बताना है कि क्या पावर्स, क्या फंक्शंस हैं। देन उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी इन रिव्यूइंग अ बिल। जैसे कि हमने देखा कि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो कंटिन्यूसली एंड रेगुलरली जो है वर्क करती है, तो यहाँ पर आपको उसके पावर एंड फंक्शंस को डिस्कस करना है। देन उसके बाद है एनालाइज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज इन रिव्यूइंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस। जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई हैं, उनका क्या रोल है, क्या उनका फंक्शन है, वो आप लोगों को डिस्कस करना है ब्रीफली। देन इसके बाद है डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज इन इंडिया। जो रोल है, जो फंक्शंस है वेरियस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का जो कि भारत के अंदर बनाई गई, उनको आपको डिस्कस करना है ब्रीफली। सो यहाँ पर आप लोगों के साथ क्वेश्चन जो है 2 वे में पूछा जा सकता है। सबसे पहला ये कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनका क्या रोल, क्या फंक्शंस हैं। देन उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो फाइनेंस कमेटीज़ हैं, वो क्या है, किस प्रकार उनका रोल है, क्या उनके फंक्शंस हैं, एंड सो ऑन। एंड जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस हैं उनकी किस प्रकार रिव्यू करा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली इस यूनिट के अंदर से पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर। ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, वो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट 4, रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट। इसके अंदर ओवरऑल आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो बजट से रिलेटेड ही आप लोगों को कवर करना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ बजट प्रोसेस। जो भी बजट प्रोसेस की जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। जो रोल है पार्लियामेंट का इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट, वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, कवर करना है। जो भी रेलवे बजट है वो क्या है, वो आपको डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है व्हाट इज बजट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ बजट। बजट क्या है, जो रोल है पार्लियामेंट का फॉर्मेशन ऑफ बजट में, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो बजट है ना, बजट क्या है, वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट जो है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एंड जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सबमिटिंग द बजट टू द लोकसभा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर आप लोगों को बजट जो है डिस्कस करना है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या उसका पार्लियामेंट्री रोल होता है, वो आप लोगों को डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, बजट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। बजट मेकिंग प्रोसेस में पार्लियामेंट का क्या रोल है, वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। किस प्रकार बजट जो है प्रिपेयर किया जाता है, एंड सो ऑन। देन इसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज बजट, बजट क्या है। डिस्कस द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में जो बजट मेकिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो आप लोगों को डिस्कस करनी है। देन नेक्स्ट है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द यूनियन बजट। यूनियन बजट कहें या फिर बजट कहें, एक ही बात है। किस प्रकार फॉर्मुलेट होता है वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बजट, बजट से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग द यूनियन बजट। डिस्क्राइब द बजट मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। बजट मेकिंग प्रोसेस जो है क्या है, इंडिया के अंदर किस प्रकार बजट तैयार होता है, वो आपको डिस्कस करना है। एग्जामिन रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन रिव्यूइंग यूनियन बजट। सो इसके अंदर आपसे बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बजट क्या है, क्या उसके पीछे की प्रोसेस होती है, किस प्रकार पार्लियामेंट जो है अपना रोल जो है प्ले करता है, या फिर क्या कैसे यूनियन बजट को जो है रिव्यू करता है पार्लियामेंट, वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए फाइनली बात करते हैं आप लोगों की लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट 5,
सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने चाहिए एंड कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए डिस्कस करते हैं। सो देखिए इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को कवर करने चाहिए वो है टाइप्स ऑफ मीडिया। जो मीडिया के विभिन्न टाइप्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने चाहिए एंड उनका क्या सिग्निफिकेंस है फॉर लेजिस्लेचर, ये आप लोगों को यहाँ पर कवर करना चाहिए। देन जो बेसिक्स हैं कम्युनिकेशंस के, प्रिंट मीडिया की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, वो भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करने चाहिए। देन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जा सकते हैं एंड इवन पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है वो आपको डिस्कस करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया एंड सो ऑन। देन डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडिया फॉर लेजिस्लेचर, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहा है ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया आप लोगों को डिस्कस करने हैं, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स, लेकिन यहाँ पर कुछ सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ मीडिया इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया है उसके अंदर मीडिया का क्या अहम रोल रहा है वो आपको डिस्कस करना है। एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन इंडिया। आपको एक्सप्लेन करने हैं जो टाइप्स ऑफ मीडिया हैं एंड जो उनका सिग्निफिकेंस है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के लिए एंड सो ऑन। द नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन कौन से रोल हैं मीडिया के वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एंड इन द लास्ट डिस्कस द वेरियस मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। अब देखिए मीडिया जो है काफ़ी अहम भूमिका जो है निभाती है हमारे पार्लियामेंट्री, आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। कैसे पॉलिसी बनाई जा रही हैं, किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं एंड सो ऑन। पॉलिटिकल एजेंडा से लेकर पॉलिटिकल लीडरशिप तक जो है काफ़ी नज़र जो है रखती है मीडिया जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कोई भी अदर सोशल मीडिया हो। सो देखिए मीडिया की बात कर ही रहे हैं तो मीडिया जो है वो एग्जिस्ट में आया हमारे 1780s में। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर नेमली द बंगाल गजट, ये जो है उसने काफ़ी अच्छा रोल जो है प्ले किया एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल शेपिंग द लॉज ऑफ अ नेशन। नेशंस के जो लॉज हैं उनको शेप करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई इस बंगाल गजट ने। जो मीडिया है वो प्ले करता है क्रूशियल एक वाइटल रोल इन आर पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। मीडिया रिपोर्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट लॉज, आप कह सकते हैं कोर्ट्स एंड लीगल प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें। ये सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर से लिए गए हैं एंड ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So dear all, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की कमेंट्स रिप्लाई करने का, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपको लगा है कि इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जो है शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए अपने एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल जो हैं देख सकते हैं, डाउनलोड कर सेव कर जो हैं बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंसेप्ट को। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई_विद_गुरु_चेला आप जो है सर्च करें एंड चैनल को जो है आप क्या कह सकते हैं फॉलो करें एंड वहाँ पर जो क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके पर्सनल सजेशंस हैं, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वहाँ पर अपना सेंड करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कुछ पर्सनल सजेशंस हमें सेंड करना चाहते हैं वीडियोस को लेकर, आप चैनल्स को लेकर, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे मेल एड्रेस padhaiwithguruchela@gmail.com पर। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस।